गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना अगला लेक्चर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ाया था फाइनेंशियल सिस्टम हमने किया था, उसकी फंक्शंस की, उसके रोल इम्पोर्टेंस जो भी करी थी, आपने उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा। और अपना आपका जो होमवर्क था आपके एंड पर कि आपको उस फाइनेंशियल सिस्टम और जहाँ से आपको मिलता है अच्छा वहाँ से पढ़ो, और क्या आपका आपने जितना भी बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हैं वो आपका ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने अपना बेस फाइनेंशियल सिस्टम का क्लियर कर लिया होगा। तो आज हम अपना शुरू करते हैं कंपोनेंट्स में हमने जो ये डायग्राम किया था, इस डायग्राम में हम सबसे पहले अपना करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि कंपोनेंट्स जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स कौन से हो गए? तो इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, इन सब को इन बाकी तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल मार्केट को। तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट को एक ब्रीफ करेंगे, छोटा सा संक्षिप्त रूप में करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट शुरू करते हैं। मार्केट का देखो मतलब क्या होता है बेटा? मार्केट का सिंपल मतलब क्या होता है कि एक जगह या फिर एक प्लेस जहाँ पर सब आके जिसने सामान बेचना है वो बेच सके और जिसने ख़रीदना है वो सामान खरीद सके। अब फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केट के नाम क्या आ गया, नया वर्ड क्या जुड़ गया? सिर्फ फाइनेंशियल, वित्तीय। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर, वो सेंटर है संस्थाओं का जहाँ पर अरेंजमेंट होती है किसकी? टू ऑफ़र द फैसिलिटी टू परचेज़ एंड परचेज़ करने के साथ साथ और किसकी? सेल करने की, किसकी? फाइनेंशियल असेट्स की और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का मतलब वे चीज़ें जिनके ज़रिए कंपनी जो है मार्केट से पैसा उधार लेती है या उठाती है। देखो, कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाती है वो दो तरीके से पैसा उठाया जाता है। एक तो आप किसी चीज़ में, पहली तो बात दो तरीके से पैसे उठाने की, पहली तो बात आप देखो इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप किसी से पैसा लेते हो कि आपने कहीं पे आप किसी को कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हो जिसमें कंपनी का आपका उन जिसको आप पैसा देते हो उसका हक बनता है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? आपकी शेयर्स के द्वारा। आप किसी को शेयर देते हो, तो जिसने आपके शेयर ख़रीदे हैं उसने आपको पैसे भी दिए हैं। क्या दिया है उसने? आपको मनी दिया है, ठीक है। और आपने क्या दिया है उसको? कंट्रोल दिया है, मतलब नियंत्रण अपनी कंपनी के ऊपर, ठीक है। उसने आपको मनी दिया है, आपने उसको कंट्रोल दिया है। तो और इन सब के बीच में क्या चीज़ आ रही है? मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। आपने इसको कंट्रोल दिया है और इसको, और उसके बाद क्या मिलेगा इसको? उसने जितना पैसा इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर उसको इनकम क्या होगी उसकी? डिविडेंड की इनकम होगी उसकी। डिविडेंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? लाभांश, जिसे आप हिंदी में कहते हो। तो इसने आपको पैसा दिया, ठीक है, फिर इसने इसको कमा के पैसा दिया, वो क्या था? डिविडेंड के रूप में, लाभांश उसे बोलते हैं। एक तो इस तरीके से हम पैसा उठाते हैं। फिर हमारा जो सेकंड तरीका होता है पैसा उठाने का मार्केट से, वो दूसरा होता है कि आप डिबेंचर इशू करते हो। डिबेंचर मतलब कि ऋण पत्र हम उसे बोलते हैं। डिबेंचर आपने किसी को इशू करे हैं, तो आपने डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर मान लो आपने कंपनी है, डिबेंचर वाले ने, जिसके पास डिबेंचर है उसने कंपनी को क्या दिया? मनी दिया, लेंड करा है मनी, ठीक है। और कंपनी उसको बाद में क्या देगी? जब अपने उसके इस पैसे से कमा के वो अपना काम चलाएगी, पैसा प्रॉफिट कमाएगी, इसको वो क्या देगी? इंटरेस्ट का अमाउंट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट का अमाउंट देगी। तो ये मनी का सर्कुलेशन हो गया, यहाँ से गया फिर वो वापस उसके पास आया, ऐसे। तो दो तरीके से पैसे उठाए हैं। एक तो असेट्स के ज़रिए, असेट्स हमारी जो जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा लोन के ज़रिए या क्रेडिट फैसिलिटी, हमारा डिबेंचर हो गया वो, ठीक है। तो हमारे दो तरीके से मनी सर्कुलेशन आ गया, एक तो असेट्स के रूप में और एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में। तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट में हुआ। मार्केट में क्या हुआ? हमारे जो है मनी का लेना देना हुआ, ए और बी दो चीज़ें हैं उनके बीच में, ठीक है। अब हम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या हैं। फंक्शन क्या होंगे आपके मार्केट के? देखो, आप मार्केट में जाए बिना अपना काम तो नहीं चला सकते। मार्केट में जाके आपका क्या होता है? एक तो क्रिएशन होता है, एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। क्रिएशन मतलब बनना किस चीज़, क्या चीज़ बन रही है आपका, और एलोकेशन हो रहा है क्रेडिट का। वो कैसे हो रहा है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, आपने
आपको उस टाइम ज़रूरत नहीं है, आपने उसको, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी समझाया था, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक ने उसको लोन के रूप में किसी और को दिया, ठीक है। आपने मनी किसको दिया? बैंक को दिया, बैंक ने वो मनी ए को, बी को दे दिया, ठीक है। आपने जो बैंक को दिया है, आपके लिए ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और बैंक ने बी को दिया, यहाँ पे जाके इसी मनी ने किस चीज़ का रूप ले लिया? लोन का रूप ले लिया। तो है तो मनी ही ना, वो किस पार्टी के पास किस तरीके से जा रहा है, उस तरीके से उस मनी का नेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर वही पैसा लोन के रूप में है। तो ये देखो, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन हो गया, आपने 10 रुपये दिए थे, बैंक ने आगे खुद के पैसे मिला के बी को लोन दे दिया है 15 रुपये का। तो क्रेडिट, और फिर आगे बी उसको किसी भी काम में लगाएगा, उसको मान लो उससे 20 रुपये जनरेट हो रहे हैं। तो मार्केट में क्रेडिट आपका जो क्रिएशन है, लिक्विडिटी बनती है इससे, ठीक है। और वो किसके साथ, किसके बिना नहीं हो पाता? किसके बिना नहीं हो पाता? फाइनेंशियल मार्केट के बिना नहीं हो पाता। फिर सेकंड है ये इंटरमीडियरी है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? जो दो इंसानों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करती है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडियरी। तो अब यहाँ पर क्या, कौन था इंटरमीडिएट ए और बी के बीच में? बैंक था, ठीक है। अब बैंक जो है इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, संस्था, लेकिन ये जहाँ पर काम कर रहा है, दैट प्लेस इज़ मार्केट, ठीक है। हम क्या कहेंगे? मार्केट में क्या चीज़ प्रेजेंट है? बैंक प्रेजेंट है जो कि काम कर रहा है। उसके बाद है फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को एक फैसिलिटी प्रदान करता है, सहायता कैसे दिया आर्थिक विकास को? कि भाई ए के पास से मनी कहाँ चला गया? बी के पास चला गया, और बी ने, क्योंकि ए को ज़रूरत नहीं थी और बी को ज़रूरत थी, आगे बी ने उस मनी को इन्वेस्ट किया है, या तो वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी न किसी चीज़ में, या फिर उसका प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसको जो प्रॉफिट होगा फिर वो बैंक को देगा इंटरेस्ट के रूप में, देगा, और बैंक उसको ए को देगा। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। अगर ए अपने पास ही रखता पैसे को, किसी को नहीं देता, मान लो सिर्फ ए होता, अब यहाँ पे ना तो बैंक है, ना वो बंदा बी है जिसको पैसे दिए, सिर्फ ए ही है, इसने अपने पैसे अपने पास रखे, तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और सेकंड केस, जब आपका बैंक आ जाता है सीन में, बी भी आ जाता है, तो ये पैसा इसके पास गया, यहाँ से इसके पास गया, तो मार्केट में सर्कुलेशन हुआ और पैसा का आउटपुट बना इनपुट का। फिर है मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बिज़नेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, आप किसी से पैसा उधार लेके अगर काम करते हो, उसको फिर बाद में रिटर्न कर देते हो। अब है आपका जो मार्केट है वो दो तरह की है। देखो हमारा जो डायग्राम भी है, इसमें हमारी मार्केट को कितने तरह के कहा गया? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो अब हम अपने पढ़ेंगे सबसे पहले मनी मार्केट। मनी मार्केट जो होगी, मनी मार्केट को मनी मार्केट नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर पैसों का लेन देन जो है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है। मनी इज़ बोरोड एंड लेंड फॉर द शॉर्ट टर्म, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर इन मनी इज़ बोरोड एंड लेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड कहने का मतलब क्या हो गया? लेस देन 1 ईयर, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। अब मनी मार्केट हमने पढ़ लिया क्या होता है। आप मनी मार्केट की यहाँ से डेफिनेशंस जो गिवन है ये आप एक बार देख लेना। इम्पोर्टेंस क्या होगी मनी मार्केट की? देखो, इम्पोर्टेंस वही घूम फिर के चीज़ें होती हैं जो एक फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस थे, और एक इसकी इम्पोर्टेंस होती है। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे आर्थिक विकास कैसे हुआ? जैसे एक के पास पैसा था, उसने बी को दे दिया बैंक के ज़रिए, आपने देखा ना उसके बीच में कितना मनी सर्कुलेट हुआ, एक का दुगना हुआ, 2 से 3 हुआ, तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। फिर है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे? कि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे, आप उस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट की रेट देता हो, आप वहीं पर ना पैसे इन्वेस्ट करोगे ना। फिर है बोरोइंग द गवर्नमेंट, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपसे पैसा उधार लेती है। गवर्नमेंट आपसे पैसा जब उधार लेती है तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में देगी, तभी तो आप उसे पैसा दोगे ना। तो गवर्नमेंट जिन चीज़ों के ज़रिए पैसा उठाती है, मतलब कि क्या चीज़ गवर्नमेंट देती है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि कंपनी के इंस्ट्रूमेंट क्या थे, होते हैं
शेयर्स होता है, डिबेंचर्स होते हैं, ये कंपनी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कंपनी पैसा उठाती है। मतलब कि कंपनी उठाने का मतलब क्या है, इनको दे देती है और इनके बदले पैसे लेती है। ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर तो वो शॉर्ट टर्म मार्केट में है तो वो क्या देती है, ट्रेजरी बिल, ठीक है, इनके ज़रिए वो पैसे उठाती है। अब वो बंदों को क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल दे देती है और फिर वो इंसान उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। पैसे दिया तो ट्रेजरी बिल में जितनी रेट से इंटरेस्ट होगा उतने से उसको पैसा वापस मिल जाएगा। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना। और रेट ऑफ, जब आप देखो बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी नाम सुना होगा आपने, मौद्रिक नीति इसे कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में इसे कहते हैं मौद्रिक नीति। आप इसके बारे में गूगल सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या सेंट्रल बैंक करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ना बैंक बहुत सारे रेट्स डिसाइड करता है, ठीक है। एक वो बनाता है बैंक रेट बनाता है, फिर बनाता है वो रेपो रेट बनाता है, फिर बनाता है बैंक रिवर्स रेपो रेट। तो आप ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप इसके बारे में अलग से गूगल करके पढ़ना, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो बैंक जो होता है ना, इनके ज़रिए रेट डिसाइड करता है जो कि मार्केट में डिसाइड होती हैं, उस रेट से सारे बैंक चलते हैं। फिर है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड कैसे मोबिलाइज़ हुआ, मोबिलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो मोबिलाइज का मतलब क्या हो गया, एक ए से बी के पास फंड गया है। सेल्फ हेल्प इन सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी में हेल्पफुल कैसे होगा बैंक की, कि बैंक ने जो पैसा ए से लिया था, बैंक ने अब मान लो बी को दिया है, बैंक इस पैसे को किसी न किसी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी कंपनी के शेयर खरीद के, तो उससे जो बैंक को प्रॉफिट होता है, बैंक उससे खुद का अपना खर्चा चलाता। तो बैंक कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब बैंक है, बैंक कैसे चलते हैं, बैंक कोई बिज़नेस करता है क्या जिससे उसके पैसे आते हैं, नहीं, बैंक क्या करता है, उसका बिज़नेस ही यही है, एक जने से पैसा लिया, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे को पैसे उधार दे दिए एक से लेके, और बीच में क्या करता है, इंटरेस्ट कमाता है, उस इंटरेस्ट से वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ये हो गया उसका फंक्शंस। अब है सेकंड हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें आपके ऐसे फंड ट्रेड किए जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किए जाएँ। पैसे का लेन देन जो होता है लंबे समय के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कैपिटल मार्केट के बच्चों, देखो कैपिटल मार्केट का मतलब, जिसमें अब देखो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, मनी मार्केट में छोटे टाइम के लिए पैसा ट्रेड किया जाता है और कैपिटल मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए किया जाता है। ज़्यादा टाइम का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 ईयर, ओके, ग्रेटर देन 1 ईयर। अच्छा, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अब हम ये करते हैं ऑब्जेक्टिव और उसके बाद हम करेंगे फंक्शंस। देखो ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस जो होते हैं ना, कि किसी के भी आप देख लो, वो रिलेटेड होते हैं। देखो फंक्शन क्या होता है, कार्य। कार्य हम किस पर निर्धारित होकर करते हैं, सबसे पहले हम अपना उद्देश्य सेट करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम फंक्शन करते हैं। तो हम वही फंक्शन करते हैं जो हमारे उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तो इसीलिए हमारे फंक्शन जो होते हैं वो हमारे उद्देश्यों से काफ़ी हद तक मिलते हैं, क्योंकि हमें पूरे ही अपने उद्देश्य करने हैं। तो आप अपने क्या करो, उद्देश्य रखो, उद्देश्यों को याद रख लो, आप उन्हें को फंक्शन में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अलग, थोड़ा मॉडिफाई करके। तो उद्देश्य क्या है, देखो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एक बंदे से दूसरे के बंदे के पास जाना, वो क्या है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है गति प्रदान करना। तो अब गति तो प्रदान करी, ये तो मनी मार्केट में भी था। तो मनी मार्केट में जो गति थी वो छोटे समय के लिए थी, कैपिटल मार्केट में वो गति जो है बड़े समय के लिए है। मतलब आपने पैसा जो उधार दिया है किसी को, या तो 2 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, 5 के लिए होगा, 10 के लिए भी हो सकता है। तो आप वही चीज़ लिख सकते हो जो मनी मार्केट के, लेकिन बस इसमें टाइम पीरियड मैटर करेगा। फिर स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस। स्टेबिलिटी कैसे है प्राइसेस में, क्योंकि लंबे टाइम तक है। मनी मार्केट में स्टेबिलिटी कम होती है, कैपिटल मार्केट में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक टिकना है वहाँ पर। फिर प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट करेगा, कि कंपनी को पैसे चाहिए, वो शेयर इशू करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी, फिर अपने प्रोडक्शन में लगाएगी, प्रोडक्शन से उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट्स को फिर वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांटेगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सभी की। उसके बाद इंड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कि भाई मैंने आपको इसका पहले भी एग्जांपल देके समझाया है कि ए है, उसने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने वो पैसे आगे शेयर्स में ख़रीद लिए किसी कंपनी के, या फिर किसी को लोन दे दिया। तो अब शेयर्स में अगर बैंक इन्वेस्ट करता है तो उसको यहाँ से क्या इनकम आती है,
डिविडेंड की इनकम आती है, और किसी को लोन देता है तो यहाँ से कैसे इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम आती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। बैंक की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी अब उसमें वाई अमाउंट एक्स्ट्रा जुड़ गया है। क्या था वाई अमाउंट, एक तो इस यहाँ से डिविडेंड आ गया कुछ अमाउंट का, और कुछ का इंटरेस्ट आ गया, तो किसकी कैपिटल फॉर्म हुई है, बढ़ी है, नई बनी है। अब फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो इन्हीं को थोड़ा सा चेंज करके फंक्शन बना दिया उसने। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपनी के वित्तीय संसाधन, कंपनी के या किसी भी इंसान के वित्तीय संसाधन क्या होगा, पैसा होगा। फिर है इंडिसेस कैपिटल फॉर्मेशन, देखो कैपिटल फॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पर, और यहाँ नीचे आपका फंक्शन में दे दिया। फिर है सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, आपकी चल संपत्ति, जो आपको डे टू डे में कैपिटल आप यूज़ करते हो, तो आपको वो यूज़ करनी है डे टू डे की कैपिटल, तो आप उसको मार्केट से पैसा उठाते हो। तो वो कह रहा है ये कि सप्लाई ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैसे सप्लाई हो रही है वर्किंग कैपिटल, कि आपके शेयर्स रेगुलरली ट्रेडेड किए जा रहे हैं मार्केट में। फिर है इंक्रीज़ इन इनकम। इनकम इंक्रीज़ कैसे होती है, प्रॉफिट होता है तो इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर है सिक्योरिटी, सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कैसे सिक्योर होती है, आप एमएनसीज़ के शेयर लेते हो, आप बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पर पैसे इन्वेस्ट करते हो। हमारे इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वैसे तो 22 या 23 हैं, लेकिन जो हमारे नेशनल लेवल के हैं, एक तो हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हैं हमारे दोनों क्या है, डोमेस्टिक हैं हमारे नेशनल लेवल के। ठीक है, डोमेस्टिक है। अब आपको बाहर के स्टॉक पे आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, तो बाहर के जैसे क्या हो गया हमारा, आपका है जैसे आपका बाहर के जो आपके, एक तो है यूरोपीय, ये क्या नाम है, लंदन स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, LSE। ठीक है, आप यहाँ पर जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, जो आपके देश के बाहर की हो। तो यहाँ पे जो आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अगर शेयर खरीदते हो तो वो क्या हो गई, आपकी फॉरेन कैपिटल हो गई। फिर नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया, एलोकेशन का मतलब होता है सब जगह पे इक्वली बांटना, इक्वली या फिर किसी प्रपोर्शन में बांटना, उससे हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ मनी। तो आपने जो पैसा उठाया है आप उसको किस तरह से उठाते हो, कितना अमाउंट आप शेयर के रूप में उठाते हो, कितना अमाउंट आप डिबेंचर के रूप में उठाते हो, या फिर किसी और चीज़ के रूप में उठाते हो। तो ये हो क्या आपका एलोकेशन ऑफ मनी। आपको कितना मनी चाहिए, आपको मान लो 50,000 रुपये चाहिए, तो आप 50,000 रुपये कैसे उठाते हो, कितना अमाउंट आप शेयर्स में से लोगे, ठीक है, कितना आप डिबेंचर्स के ज़रिए मंगवाओगे, कितना आप बॉन्ड्स के ज़रिए मंगवाओगे। तो ये एलोकेट मनी, आपने 50,000 को कैसे एलोकेट किया है डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में। रिलेशनशिप क्या है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की, रिलेशनशिप हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी समझने के लिए हम एक डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस देखो, हमने मतलब समझ लिया तो हमारा डिफरेंस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो पीरियड, सबसे पहले पीरियड कैपिटल मार्केट में बड़ा होता है, मनी मार्केट में छोटा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इसमें लॉन्ग टर्म है। फिर नेचर ऑफ कैपिटल, किस तरह की कैपिटल हमें चाहिए, फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग। और मनी मार्केट में क्योंकि इसकी ड्यूरेशन छोटी होती है, हमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर है कंपोनेंट्स क्या है, इस पर सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना स्टॉक एक्सचेंज के आप शेयर्स कहाँ से ख़रीदने जाओगे, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट स्टॉक एक्सचेंज होता है। मनी मार्केट का सबसे अच्छे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बिल मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस हाउसेस, मतलब कि आप जिनमें छोटे टाइम के लिए जिनका पैसा लेके उनको दे सको। फिर है मिडल मैन की ज़रूरत देखो कैपिटल मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। मिडल मैन यहाँ पर कौन है, इन्वेस्टर्स के, कैपिटल मार्केट ही मिडल मैन है। कैपिटल मार्केट पर लेके आए ना, देखो आपको ए बंदे को शेयर्स खरीदने थे, वो कहाँ गया, कैपिटल मार्केट में गया। ठीक है, और बी को भी, ए को क्या करना है, सेल करने हैं, और बी को क्या करना है, परचेज़ करना है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर आएंगे, कैपिटल मार्केट में आएंगे। तो कैपिटल मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, उसका दोनों का इंटरमीडियरी हो गया। ठीक है, अब मनी मार्केट एक्ट एज लिंक बिटवीन, तो इसमें कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी है, मिडल मैन इसमें मनी मार्केट है। मेन एक्टिविटी क्या है इसमें, कैपिटल मार्केट की मेन एक्टिविटी क्या होगी, अंडर राइटर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अंडर राइटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो ये खुद ना इशू करके ये एक बी बंदे को कहती है कि हम आपको अपने शेयर इशू करने का सारा ठेका दे देते हैं। तो
बी कंपनी, बी जो बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई बैंक है वो इशू करता है किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पे। तो जो बी होगा वो क्या कहलाता है, अंडर राइटर। इसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है जिसे अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी होगी यहाँ पर अंडर राइटर्स की मेन होती है। यहाँ पर मेन एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर आप खुद भी सेल परचेज़ कर सकते हो। तो मेन एक्टिविटी ऑफ मनी मार्केट इज सेल एंड परचेज़। स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या हो कैपिटल मार्केट में, स्पेशलाइज्ड इन द रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्ट दीज फंड इन सिक्योरिटीज़। मतलब कि आपने कंपनी, आपकी कोई एक कंपनी है, उसने पब्लिक से पैसा उठाया, ठीक है, और पब्लिक से पैसा उठा के वो पैसा कहाँ लगा दिया, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो ये क्या था, उसने क्या किया, रेज़ करा फंड फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्ट दिस फंड, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या फिर वो पैसा बैंक में लगा दिया, या फिर किसी और बिज़नेस में लगा दिया, ठीक है। अब मनी मार्केट में क्या स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन इसमें सिर्फ लेंडिंग मनी एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ईच अदर, वो एक दूसरे को ही देते रहते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है फंक्शन क्या है कैपिटल मार्केट का, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स, और इसमें लेंडिंग एंड बोरोइंग मेन फंक्शन है। डिग्री ऑफ रिस्क, अभी क्योंकि कैपिटल मार्केट ज़्यादा बड़े टाइम के लिए होती है इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, मनी मार्केट में थोड़ा रिस्क होता है। फ़ंड टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कैपिटल मार्केट में से फ़ंड उठाने हैं तो किन के ज़रिए उठाते हैं, लॉन्ग टर्म के ज़रिए, लॉन्ग टर्म फंड्स टू बी द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़। क्या रेशो क्या है, गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी अगर उसको कैपिटल मार्केट से पैसे उठाने हैं तो, ठीक है। और मनी मार्केट क्या इशू, मनी मार्केट में वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। देखो आप सिंपल सी भी बात समझो, आप किसी के घर गए हो मेहमान बनकर, आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे ना जिसके आप घर गए हो। आप ये तो नहीं कि ए बंदे के घर जाके आप बी बंदे के घर जैसा माहौल जैसा बर्ताव करने लग जाओगे। तो वही बात है, ऐसे गवर्नमेंट है अगर वो कैपिटल मार्केट में आती है तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा, बॉन्ड्स। और अगर वो मनी मार्केट में जाती है पैसे उठाने के लिए तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल्स। तो ये हो गया हमारा मनी और कैपिटल मार्केट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आप हमने जो डायग्राम किस अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, अगर आप अपना डायग्राम देखो तो डायग्राम में क्या था, देखो क्या था, हमारा फाइनेंशियल मार्केट हम कर चुके हैं, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या क्या किया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है ना बेटा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर है इनका, वहाँ पर करेंगे हम इनको, ठीक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसका नाम हमारा। अब हम नेक्स्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा डन, ये टू बी डन करना है, ये हम बाद में हम ये करेंगे और ये करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अच्छे से पढ़नी है। आपको इसके दौरान क्या पढ़ना है, आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों की डेफिनेशन अलग से, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आपका ये आज का होमवर्क हो गया।